फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं टाटा पावर कंपनी लिमिटेड की। स्टॉक ने पिछले कई दिनों से शानदार प्रदर्शन किया है और ये प्रदर्शन आगे भी अच्छा जारी रह सकता है और इसके पीछे बहुत सारी पॉजिटिव अपडेट है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। वाकई में टाटा पावर एक बड़ा मल्टीबैगर है जो आने वाले समय में आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है। यहाँ पे बहुत ही मजबूती है स्टॉक के अंदर और जिस तरह से इसका कारोबार आगे बढ़ रहा है उससे लगता है कि टाटा पावर में अगर निवेश करते हो तो कम समय में आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन एक बात का और भी ध्यान रखें, अगर गिरावट होती है तो आपके निवेश को भी ये बचा के रखेगा क्योंकि इसकी तरफ गिरावट की संभावना कम है, क्योंकि हमने ऑलरेडी पिछली बार देखा जब बड़ी गिरावट भी हुई थी तब ये स्टॉक काफ़ी स्टेबल था और इसके पीछे वजह यही है कि वैल्यूबल बाइंग हो रही है इसमें। अब बाजार के लिए सबसे बड़ी जो खुशखबरी निकल कर आई है कि एफआई ने खरीदारी शुरू कर दी है बाजार में। डीआई का साथ तो मिल ही रहा है, एफआई बहुत दिन के बाद हिंदुस्तान के बाजार में लौटा है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि उनको अब रियलाइज हो गया है कि बाजार में अब और बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है। हिंदुस्तान का बाजार फिलहाल अपनी फेयर वैल्यू पे आ चुका है और जिस तरह से फिलहाल इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है एफआई का, तो आने वाले समय में अच्छे वाले मजबूत स्टॉक में तेजी तो बनेगी। उनके राडार पे टाटा पावर पहले से है, तो आने वाले समय में टाटा पावर में बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। दूसरी, क्वार्टर फोर का अंत हो चुका है, अब रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा क्वार्टर फोर का। जल्द ही रिजल्ट में पॉजिटिव आंकड़े देखने को मिल सकते हैं और उसके बाद में बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। तो उन सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आने वाले समय में इसके क्या प्राइस रह सकती है और कितने समय के लिए हमें इसको निवेश करके रखना चाहिए और इसके शॉर्ट टर्म टारगेट क्या है, लॉन्ग टर्म टारगेट क्या है। सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार को देखें तो स्टॉक 237 पर ओपन हुआ, लो बना 237 का ही, लेकिन हाई है इसका 246 का और अंत में जो क्लोजिंग है वो है 245 पर, यानी ऊपर की तरफ है, करीब 3% अप पर। बहुत ही शानदार पॉजिटिव माहौल देखने को मिला फ्राइडे को। इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो 8 मई 2020 को, यानी लगभग 2 साल पहले, ये मात्र 28 रुपीज़ का स्टॉक था। बहुत ही शानदार इसने प्रदर्शन किया। 28 रुपये का स्टॉक आज आप देख लो कि करीब 245 पर है। बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न लोगों को दिया है। और अगर हम इसके पिछले एक साल का ही प्रदर्शन देखें तो 94 रुपीज़ की प्राइस थी 15 अप्रैल 2021 को, तो पिछले एक साल के हिसाब से भी इसने बहुत ही शानदार लोगों को रिटर्न दिया है। अगर हम इसके 6 महीने की रिटर्न को देखें तो 168 के आसपास थी और उस हिसाब से देखें तो करीब 45% का शानदार पॉजिटिव रिटर्न मिल चुका है। तो बहुत ही शानदार 6 महीने के हिसाब से रिटर्न मिला है। अगर हम इसका सिर्फ एक महीने का रिटर्न देखें तो 216 के आसपास प्राइस थी, उसके हिसाब से भी 9% का शानदार रिटर्न मिल रहा है। तो यहाँ पे लगातार इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, लोगों को कभी भी इसने मायूस नहीं किया है। अगर इसके वॉल्यूम को एनालिस करें, पिछले एक महीने पहले इसका 2 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले भी 2 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ था। गुरुवार को 3 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था और फ्राइडे को 3 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ। तो अच्छे वॉल्यूम के साथ में काम काज हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि वॉल्यूम काफ़ी स्टेबल है। यहाँ पे संजीव भसीन की तरफ से टाटा पावर में निवेश की सलाह दी जा रही है और उन्होंने इसका जो टारगेट रखा है वो है 265 से 270 का और इसकी बाय की जो रेट है वो 242 के आसपास है। उन्होंने स्टॉप लॉस लगाने के लिए बोला आपको 233 का, 233 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है, 270 तक ये आराम से जा सकता है। तो संजीव भसीन का कहना है कि स्टॉक बहुत ही मजबूत प्रदर्शन के साथ आगे बढ़ रहा है और फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है और ये बुलिश जोन में है, तो फिलहाल आने वाले समय में ये तेज़ी से आगे भाग सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। NCLT है, यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, उन्होंने टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के अंदर कोस्टल गुजरात पावर लिमिटेड कंपनी यानी CGPL का विलय को मंजूरी दे दी है। ये दोनों कंपनी मर्जर हो जाएगी और ये इसकी सब्सिडियरी कंपनी थी टाटा पावर की जो अलग थी, लेकिन अब इसका मर्जर हो जाएगा और मुख्य कंपनी के अंदर मिल जाएगी। इसकी वजह से दोनों को बेनिफिट मिलने वाला है, यानी जो डिसीजन लेना है वो आसान हो जाएगा और जो खर्च है उसमें भी कटौती आएगी, क्योंकि दोनों कंपनियों का सारा खर्च अलग अलग होता है, वो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बचत हो जाएगी। निर्णय लेने में तेज़ी आएगी, जल्द से जल्द निर्णय लिए जा सकते हैं। एक दो कंपनियां अलग होती है उसमें बहुत सारी डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आ जाती है, वो सारे के सारी जब संभावनाएं खत्म हो जाएगी। तो ये कंपनी का जो निर्णय लिया गया दोनों के लिए अच्छा है, सबसे ज़्यादा टाटा पावर के लिए। अभी उनको जो है सारे के सारा जो कारोबार डिसीजन टाटा पावर के माध्यम से लिया जाएगा, तो आने वाले समय में जो वर्किंग कैपिटल है उसका इस्तेमाल अच्छे से हो पाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इनकी एक बहुत बड़ी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, क्योंकि इनका जो मुंद्रा पावर प्लांट है 4000 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट, वो इसी कंपनी के अंदर आता है। तो आने वाले समय में ये पूरी तरह से टाटा पावर के अंदर आ जाएगी। तो एक बहुत बड़ा अच्छा निर्णय लिया गया और इस निर्णय की वजह से टाटा पावर के बिजनेस में और हमें तेज़ी देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि टाटा पावर आने वाले समय में मुंबई में इसके जो
इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है, वहाँ पे अपनी प्राइस को बढ़ा सकते हैं। उसके पीछे वजह यह है कि कोल की प्राइस बढ़ रही है और इस वजह से फ्यूल चार्ज बढ़ेगा, तो आने वाले समय बिल में बढ़ोतरी होकर मिलेगी। और ये तो नेचुरली है, अदानी पावर भी बढ़ाएगी और टाटा पावर भी बढ़ाएगी, क्योंकि कोल महंगा मिल रहा है, तो जब कॉस्ट बढ़ेगी तो सीधी प्राइस तो बढ़ेगी ही। यहाँ पे एक और बड़ा डिसीजन लिया टाटा पावर ने। टाटा पावर ने रुस्तम जी ग्रुप के साथ में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए एक बड़ा बिजनेस टाइप किया है। तो मुंबई एमएमआर में अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा ईवी चार्जिंग के लिए। लगातार बहुत सारे बिजनेस टाइप किए जा रहे हैं टाटा पावर की तरफ से, ताकि ईवी चार्जिंग का कारोबार तेजी से आगे बढ़े। तो एक बहुत बड़ा बिजनेस कोलैबोरेशन किया गया, एक बड़ा नाम है रुस्तम जी ग्रुप मुंबई के अंदर। फ्रेंड्स, यहाँ पे इससे पहले इन्होंने बैटरी स्मार्ट के साथ में भी इन्होंने ईवी चार्जिंग के लिए बिजनेस टाइप किया, जिसके तहत अब स्मार्ट स्वैपिंग सिस्टम भी शुरू किया जाएगा, यानी बैटरी स्वैपिंग का सिस्टम शुरू होगा। यानी आपको बैटरी सीधा चेंज करके मिल जाएगी, आपको उसके लिए चार्ज के लिए वेट करना नहीं पड़ेगा कि बैटरी आपकी चार्ज होगी फिर आप निकलोगे। आपको ये करना है कि पहले ही ऑनलाइन आपको बुक कर लेनी है बैटरी, जैसे आप जाओगे वहाँ पे आपको बैटरी मिल जाएगी, आप बैटरी स्वैप करके आगे चले जाओगे। तो बहुत ही शानदार एक नया सिस्टम शुरू हो रहा है और इसके लिए इन्होंने बैटरी स्मार्ट के साथ में एक बिजनेस टाइप कर लिया है और इन्होंने आजाद नगर न्यू दिल्ली में ऑलरेडी इसका इंस्टॉलेशन भी कर दिया है, वहाँ से शुरुआत हो गई है। तो आने वाले समय में पूरे हिंदुस्तान में ऐसे ही धीरे धीरे बैटरी स्वैपिंग पॉइंट बनाए जाएंगे, तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव निर्णय और इस वजह से टाटा पावर के बिजनेस में बहुत तेजी आने वाली है। टाटा पावर लगातार ईवी चार्जिंग के मामले में सबसे आगे निकल रही है और इनका जो बिजली डिस्ट्रीब्यूशन का काम है वो तो तेज़ी से बढ़ रहा है। कंपनी फॉजिल फ्यूल्स और नॉन फॉजिल फ्यूल्स दोनों में तेज़ी से काम कर रही है आगे। इनके पास बहुत सारे थर्मल पावर प्लांट भी है, साथ में कंपनी का ग्रीन एनर्जी का बिजनेस भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। कंपनी अब बैटरी मॉड्यूल के ऊपर भी काम कर रही है, जल्दी ही उसके ऊपर भी प्लांट लगाने जा रही है, जिसको PLI स्कीम का बेनिफिट भी मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह, बैटरी स्टोरेज के लिए भी कंपनी काम कर रही है। सोलर रूफटॉप का काम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। जितने भी टाटा के प्लांट्स हैं, चाहे टाटा स्टील हो या टाटा मोटर के, वहाँ पर भी सोलर रूफटॉप लगाए जा रहे हैं। बहुत सारे दूसरे क्लाइंट को भी लगा के दिए जा रहे हैं। इससे इनका कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। इन्होंने अब अपना नया स्लोगन भी शुरू कर दिया, इनकी ऐड शुरू हो गई है, जिसके माध्यम से इनके कारोबार में काफ़ी वृद्धि हो रही है। सोलर रूफटॉप का काम तेजी से आगे चल रहा है। तो आने वाले समय टाटा पावर बहुत ज़्यादा कमाल करने वाला है। फ्रेंड्स, अब Q4 आने वाला है। इन्होंने जो Q3 का रिजल्ट पेश किया था बहुत ही बेहतरीन था। अगर हम उसके आंकड़ों को देखें तो रेवेन्यू 10.91 थाउजेंड करोड़ निकल कर आया था, जहाँ पे 43.63% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम 425.81 करोड़ रुपये रही, जहाँ पे 71.55% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 3.9% रहा, जहाँ पे 19.27% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो बहुत ही शानदार रिजल्ट था Q3 का और Q4 का रिजल्ट उससे भी बेहतरीन हो सकता है। तो फिर यहाँ पे लगातार आपको बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। तो इस समय आपको इन्वेस्टमेंट टाटा पावर में कर लेना चाहिए। स्टॉक मैंने आपको लगातार सजेस्ट किया, जब इसकी प्राइस 40-50 रुपये के आसपास है, तब से मैं कह रहा हूँ कि इसमें निवेश करें। ये बहुत मजबूत स्टॉक है। टाटा ग्रुप का ये स्टॉक ऐसा है जो आने वाले समय में आपको मालामाल कर सकता है। एक बार इसके हम पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 236 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो 234 तक स्टॉक जा सकता है। तीसरा जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 231 का है, लेकिन पॉजिटिव माहौल बना तो 241 पर फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करते ही 244 की प्राइस देखने को मिल सकती है और वहाँ तक पहुँच गया तो फिर 247 तक भी जा सकता है। तो बिल्कुल इस बार नई हाई बन सकती है और निवेश आपको करना चाहिए। मैं कहता हूँ आपको इसको सिर्फ 3 ईयर के लिए होल्ड करके रख ले, ये डेफिनेटली 1000 को टच कर जाएगा, यानी 4 डिजिट में जाने को तैयार है। तो बिल्कुल निवेश करें और सुरक्षित निवेश है, क्योंकि गिरावट में ये आपके निवेश को थाम के रखेगा। तो बिल्कुल ये बहुत ही सही मौका है। यहाँ पे बड़ी तेजी की संभावना बन चुकी है। FI जिससे खरीदारी शुरू कर चुके हैं, अब बाजार में बड़ी गिरावट की संभावना बिल्कुल नहीं। हो सकता है कि थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग तो होगी, साथ में अभी रशिया यूक्रेन का युद्ध भी जारी है, तो कुछ उसका निगेटिव इफेक्ट देखने को मिल सकता है। पेट्रोल डीजल की प्राइस लगातार बढ़ रही है, हो सकता है उसकी वजह से थोड़ी सी बाजार में गिरावट है। तो ऐसा में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो एक साथ में ना करें, 50% अप कर ले। अगर गिरावट भी होती है तो आप निचले लेवल से खरीदारी करके अपने एवरेज को नीचे ला सके, लेकिन बिल्कुल करें, क्योंकि अगर ये मौका छोड़ दिया तो फिर इसकी प्राइस बढ़ जाएगी, आप खरीदारी कर भी नहीं पाओगे। तो बिल्कुल टाटा पावर में आपको इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाई। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।